आप सबको सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी कहानी। हमें तब तक कोई भी दुखी नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद को दुखी नहीं करते। एक किसान था जिसकी शादी हो गई और अब उसकी बीवी जिसके साथ उसकी शादी हो गई है उसके घर पे है, और उसके घर में पास में पड़ोस में एक औरत है। उसकी मिसेज, उसकी पत्नी जब भी घर से बाहर निकलती तो वो उसको बड़ा ही र्यूडली और बड़े बुरे भले शब्द जो थे वो उसे बोलती थी। कभी वो उसे बोलती थी कि तुम तो बड़ी ही वाहियात हो, तुम जैसी मूर्ख औरत मैंने कहीं नहीं देखी, जो यहाँ इस बंदे के साथ जिसने शादी कर ली और इस गांव में आकर के अपनी लाइफ जो है, अपनी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर ली। कुछ दिनों बाद फिर से ऐसे ही कि तुम तो अनपढ़ों से भी गई गुजरी हो, तुम्हें तो जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं है। और ऐसे बार बार होता रहा, और जब भी वो लेडी जो थी उससे ऐसे बुरा व्यवहार करती थी, बुरी बातें उसे बोलती थी, तो वो एक छोटी सी स्माइल देख करके वहां से चली जाती थी। एक दिन उस औरत ने उस किसान की पत्नी को पूछा कि मैं कितने बुरे शब्द तुम्हें इस्तेमाल करती हूँ, पर तू मीठी सी स्माइल देके चली जाती है, कैसे, क्यों है तेरा ये बिहेवियर? तो किसान की उस पत्नी ने उसे जवाब दिया कि अगर आप मुझे कुछ देते हो और मैं उसे लेने से मना कर देती हूँ तो वो किसके पास जाएगा? उस औरत ने कहा कि वो मेरे पास ही रहेगा, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ अगर तुम नहीं लेती तो वो तो मेरे पास ही रहेगा। मेरे अजीजों, जो लेसन मेरे और आपके सामने इस छोटी सी कहानी के साथ है, जो उस पत्नी ने उस औरत को भी दी, तो ये है सबसे पहला लेसन कि अगर जो भी कोई बुरे शब्द हमारे लिए या हमें बोल रहा है, उनका असर बुरा तब तक हमारे ऊपर नहीं होता जब तक उनको हम रिसीव नहीं करते, जब तक उनको हम अपने लिए लेते नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने साथ कूड़ा लेकर के, गार्बेज लेकर के घूम रहे हैं, और वो इधर उधर देखते रहते हैं कि अपना कूड़ा कहां फेंके। ये हम पे है कि हमें उस कूड़े को लेना है या नहीं लेना है। और मैं बहुत दफा एक बात बोलता हूं कि जिसके पास जो है वो वही देगा। हम पे है कि हमें उस चीज को अपने लिए लेना है या नहीं लेना है। तो मेरे अजीजों, इट डिपेंड्स कि हम, जो दुनिया ये परोसती फिर रही है, जो भी उनके पास है वो वही परोसेगा, हम वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे। और वो बात डिपेंड करती है कि हम दुखी होंगे या आनंदित रहेंगे। दूसरी बात है मेरे अजीजों, जो इस छोटी सी कहानी से हम सीखते हैं कि आपका जो सही में जो रियल शुभ चिंतक है, जो आपकी चिंता करता है, जो आपकी फिक्र करता है, वो कभी भी आपके अपनों की बदनामी उनकी गैर मौजूदगी में नहीं करेगी। और कभी भी आपको उन्हें आपकी फिक्र है तो वो आपको सही करने की कोशिश प्राइवेटली करेंगे, पब्लिकली लोगों के सामने आपको बेइज्जत करके नहीं करेंगे। इस कहानी में हमने यही तो देखा, उस पत्नी की पीठ पीछे उस पत्नी का पति उसके सामने नहीं होता है। जब वो औरत उसके पति के लिए बुरा बोल रही थी कि तू कहां फंस गई, तूने कहां शादी करनी। मेरे अजीजों, अगर कोई भी अजीज हमारे अपनों की गैर मौजूदगी में हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो मेरे अजीजों हमें वहां पर ही देखना है, वहां पर ही हमें सही रिस्पॉन्स करना है, वहां पर ये जांच लेना है कि ये हमारे सही शुभ चिंतक नहीं हो सकते। क्योंकि अगर उनको सही में फिक्र है तो वो उनके सामने और अच्छे शब्दों से, पीसफुली, लड़ाई छेड़ने वाले नहीं, झगड़ा छेड़ने वाले नहीं, अच्छे शब्दों से वो हमें समझाएंगे और अपनी चिंता को, अपनी फिक्र को हमारे लिए जाहिर करेंगे। तो ये दो लेसन्स मेरे अजीजों इस छोटी सी कहानी से, ताकि हम अपने घरों में, अपने परिवारों में बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। आइए मेरे अजीजों, छोटी सी दुआ करेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इन अच्छे विचारों के लिए जो आप ही हमें पिता परमेश्वर जी बख्शते हैं, ताकि हम इन छोटी छोटी कहानियों से, ताकि हम इन छोटे छोटे इंसिडेंट से प्रभु जी जिंदगी की उम्दा बातों को सीख सकें।
और पिता परमेश्वर जी अपने परिवार, अपने घरों में इत्मीनान और तसल्ली के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ सके। हम पर रहम करे बाप कि जो आपकी महिमा के साथ, आपकी समझ के साथ हमने प्रभु जी एक दूसरे के साथ बांटा है, कि हमारे लिए ब्लेसड हो, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए ब्लेसड हो, हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए ब्लेसड हो। और जितने भी इस दुआ में शामिल हैं, खुदा यीशु के नाम में ब्लेस हो, यीशु के नाम में इनके घरों में, इनके परिवारों में आपकी बरकत हो प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष